गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में रुचिरा संस्कृत में आज हम द्वितीय पाठ द्रुपदी विनशति का अध्ययन करेंगे, यानी हिंदी अनुवाद करेंगे। तो जैसा कि द्वितीय पाठ है यानी दूसरा पाठ का नाम है द्रुपदी विनशति, यानी द्रुपदी का विनाश होता है, बुरी बुद्धि का। कभी कभी हम जो होता है कि हमारी बुद्धि इतनी खराब हो जाती है कि कोई हमारा हित चाहने वाला भी होता है तो हम उसकी बात नहीं सुनते। तो दुर्बुद्धि का हमेशा क्या होता है, विनाश होता है। तो चलिए आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो आपने इससे पहले वीडियो में इस पाठ के आगे के अंश का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश का हिंदी अनुवाद करते हैं। एव काष्ठंडे लंबमानं कुर्मा पौरा अपश्यत्। काष्ठंडे यानी उस जो है उस तालाब में एक क्या रहता था, संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का एक उनका कछुआ भी वहीं रहता था। कहाँ? तालाब में। और एक दिन वहाँ क्या हुआ, देवरा मछुआरा आया और उन्होंने कहा कि जितने कछुए आदि हैं सबको पकड़ेंगे। तो उन्होंने उससे बचने के लिए एक उपाय किया कि वो कछुआ जो था बोला कि मैं दोनों हंसों के बीच में तुम्हारे पंखों की सहायता से क्या करूँगा कि सुखपूर्वक कहीं उड़कर चला जाऊँगा। तो लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम कहीं कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ बोलोगे तो नहीं होगा, यदि तुम कुछ बोलोगे तो तुम क्या करोगे, नीचे गिर जाओगे। और यदि 2 हंसों को के बीच में कछुए को उड़ते हुए जाते हुए देखा तो ग्वाले थे यानी नागरिक थे वहाँ के लोग, उनके पीछे दौड़े। तो चलिए आइए हम इसी पाठ के आगे का हिंदी अनुवाद करते हैं। एव काष्ठंडे लंबमानं कुर्मा पौरा अपश्यन्। एव काष्ठंडे माने लकड़ी के डंडे के, लंबमानं में लटकते हुए, कुर्मा में कछुए को, पौरा में ग्वालों ने, अपश्यन् में देखा। पश्चात आधावान अवदन च, और पीछे दौड़े। पश्चात माने पीछे, आधावान में दौड़े, अवदन च और बोले, महद आश्रम, अरे ये तो बड़ा ही आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़्यते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कुर्मा में कछुआ, अपि में भी, उड़्यते माने उड़ता है। कश्चित वदति, कुछ बोले, वदति माने बोलना, और वद आपकी धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। यदम, यद अयम, यद्यम आपका 2 शब्द है, यद प्लस अयम। यद मिस यदि, अयम माने यह, कुर्मा मिस कछुआ, कथम अपि किसी भी प्रकार से, कथम अपि मिस किसी भी प्रकार से, निपतिति माने गिरता है, तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, तब अत्रे मिस यहीं, पकत्वा माने खाकर, यानी पकत्वा मिस पकाकर, त्वा धातु लगी, त्वा प्रत्यय है आपका, तो पकत्वा खादिष्यामि खाऊंगा। तो एक बोलता है कि उनमें से कुछ एक बोलते हैं कि यदि ये कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिरता है, निपतति माने नीचे गिरता है, तदा मिस तब, अत्रे माने यहीं, पकत्वा माने पकाकर, खादिष्यामि माने खाऊंगा। खाद आपकी धातु है, और श्यामी लग है, आमी, आव, आम। उत्तम पुरुष का आमी क्या है, एकवचन है, लट लकार है यानी भविष्यकाल है। तो खाऊंगा। अपरावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे दूसरा बोलता है कि तालाब के किनारे, दग्ध्वा माने जलाकर यानी भूनकर, खादिष्यामि माने खाऊंगा। अन्य कथित तो दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, कि घर, नित्वा माने ले जाकर, भक्ष्यामि माने खाऊंगा। यहाँ पे भी भक्ष्य माने खाना होता है, श्यामी लगा है तो आपका क्या होगा, लट लकार यानी भविष्यकाल है, आमी है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, खाऊंगा। तेषां तत् वचनम श्रुत्वा, तब उनके उन वचनों को सुनकर, कुर्मा कछुआ, क्रुद्धा माने गुस्सा हो जाता है, मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृता, और मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को विस्मृता माने भूल जाता है। सावदत, वह बोलता है, यूयम भस्म खादत,
तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता। तत्क्षण माने उसी क्षण ही, तत्क्षणम एव यानी उसी क्षण ही, कूर्मा माने कछुआ डंडे से, भूमा माने भूमि पर, पतिता माने गिर जाता है। पौरे ग्वाले सा मारिता, और सारे जो नागरिक थे वहाँ के वह उसको मारते हैं। सा में किसके लिए है? कूर्मा के लिए, कछुआ के लिए। अथ एव उक्ता, सही कहा गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यो यो न अभिनंदती। सुहृदय माने जो अपने मित्रों की, हित कामना माने चाहने वाले, जो जो अपने मित्रों का क्या कहते हैं, हित चाहने वालों का, वाक्यम यो न अभिनंदती, और जो क्या करता है, बातों को नहीं मानता, जो क्या कहते हैं अपने मित्रों की बातों को नहीं मानता, वह क्या होता है कि स कुर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठम भ्रष्टो विनशति। वह कछुए की तरह ही उसकी दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि, काष्ठात माने डंडे के समान, भ्रष्ट माने भ्रष्ट, निश्चिति माने नाश हो जाती है। यानी उसकी बुद्धि उस कछुए के समान ही, डंडे के समान ही नष्ट हो जाती है। अर्थात जो अपने हित चाहने वाले मित्रों का कहना नहीं मानता, उसकी बुद्धि इस कछुए के समान क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, यानी उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। जो अपने मित्रों का कहना नहीं मानता, जो हित चाहने वाले मित्र होते हैं। इसलिए हमें कभी कभी क्या होता है कि असमय पर हमें बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारा ना बोलना भी क्या हो जाता है, फायदेमंद होता है। तो एक बार हम फिर से इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद। एव काष्ठंडे लंबान कूर्मा पौरा अपश्यन। लकड़ी के डंडे के में लटकते हुए कछुए को ग्वाले आपस में देखा। पश्चात अवधान अवतचा, और पीछे दौड़े और बोले, ओहो मैदाश्रम, अरे ये तो बड़े ही आश्रय है। हंसा व्याम सह कुर्मो पे उड़ते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, कुछ बोलते हैं, यदि अहम कुर्मा कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिरता है, तदा में स्तव अत्रेव माने यही, पकतवा मैंने पकाकर खादिशामी मैंने खाऊंगा। अपर अवदत, दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्धवा खादिशामी, कि तालाब के किनारे जलाकर यानी भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथक, दूसरा कहता है, ग्रह नीत्वा भक्ष्यामी, घर ले जाकर खाऊंगा। तेसाम तत्वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रोध जात, और उनके इस ये वचन को सुनकर कछुआ गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम तत्वचनम विस्मृता, मित्रों के दिए गए वचन को भूल जाता है। सावधत, वह बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तक्षण में कुर्मा दंडात भूमो पतिता, उसी क्षण कछुआ डंडे से गिरता है, और ग्वाले पौरे सा मारता, ग्वाले उसको मारते हैं। इतवक्तम, सही कहा गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो अभिन्ना अभिनति, जो हित चाहने वाले मित्रों का, सुहृदाम माने मित्रों का कहना नहीं मानता, वह सा कुर्मा दुर्बुद्धि, उसकी कछुए के समान ही बुद्धि डंडे की तरह ही भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जो अपने मित्रों, हित चाहने वाले मित्रों का कहना नहीं मानता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। आप आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।